हेलो बच्चों। मैं अभिषेक सर, आपका सैनिक मिलिट्री आरआईएमसी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हमने लाइट को ख़त्म किया था, जिसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों के बारे में देखा था। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या ह्यूमन आई भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग सेल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जनरली हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सेल का डेफिनेशन जो होता है उसको देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ, सेल को किसने डिस्कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं सेल्स का, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल थ्योरी किसने दिया और वो क्या होता है। इसके बाद सेल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है सेल का डेफिनेशन। ए सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। कि सेल क्या है, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि क्या करता है, हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक यूनिट है क्योंकि सबसे बेसिक फंक्शंस को वही परफॉर्म करता है। सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। सेल क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फंक्शनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक बेसिक फंक्शंस जो होता है, जो एकदम छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उसको सेल परफॉर्म करता है। और बायोलॉजिकल यूनिट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जीन्स को कैरी करता है। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल इसको कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल्स को क्या करता है, सेल कैरी करता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट भी है हमारा। आगे देखते हैं। सेल में एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और बहुत सारे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया और लिपिड्स हो गया। ये सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है जो कि हमारे सेल के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर किस तरह से सेल ऑर्गेनल्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल हमारा। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे सेल को, है ना। कौन से सेल को डिस्कवर किए थे, तो डेड सेल को डिस्कवर किए थे। ठीक है, और क्या कहे थे कि जितना भी लिविंग ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। अब सेल से बने हुए होते हैं तो जनरली वैसे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जिनके अंदर एक सेल होता है, और वैसे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और वैसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल क्या होता है, कॉमन एग्जांपल्स है, अमीबा है, पैरामीशियम है, वो सब क्या है हमारा यूनिसेलुलर सेल्स का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है। और मल्टी सेलुलर सेल्स का एग्जांपल क्या है हमारा, ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, वो क्या है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं लिविंग बींग्स का। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट्स को परफॉर्म करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए ही हमारा क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो कि क्या करता है, इनहेरिट करता है किसी भी फीचर को पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे देखो सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म के अंदर। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, साइटोप्लाज्म, उसी के अंदर ये सारे चीज़ क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। जनरली आगे हम लोग जब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इन सबको डिटेल में देखेंगे। सेल क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और उसके कंपोनेंट जो है वो बहुत तरह के फंक्शंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। ठीक है, किस तरह का साइज होता है, तो जनरली ब्रिक ऑफ द बिल्डिंग के जैसा साइज होता है उनका।
ठीक है, हमारा बॉडी जो है वो अलग अलग शेप और साइज के सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सेल्स क्या है, लोवेस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी लाइफ फॉर्म। ठीक है, कि सबसे लोएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हमारा बॉडी में, सेल होता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कामों को करता है। ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ द सेल्स में वेरी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स वेरी करते हैं, कि एज कंपेयर टू ह्यूमंस बैक्टीरिया हैज लेस नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, क्योंकि जनरली बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो, तो उसके अंदर कितने सेल्स होंगे, एक सेल होंगे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा तो मोर देन वन सेल्स होंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स ह्यूमंस में ज़्यादा होंगे बैक्टीरिया के कंपेयर में। ठीक है, सेल्स कंप्राइज सेवरल सेल ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, कि सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि स्पेशल तरह के टास्क को करते हैं, स्पेशल तरह के काम को करते हैं, उसके अलावा और वो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं। जितना उनका काम है, जितना वो उनका स्पेशलिटी है, सिर्फ वो वही काम करेंगे, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। सेल ऑर्गेनल का क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। इस सेल ऑर्गेनल को भी हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। वो क्या करता है, सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल वो होता है जनरली फीचर्स को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स, डिस्कवरी सेल का कैसे हुआ, है ना। तो रॉबर्ट हुक क्या किया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया पहले तो, उसके बाद जिससे वो क्या कर सकता था, सी टाइनी पोर्स इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, जिससे वो क्या टाइनी पोर्स देख सकता है, मतलब छोटे चीज़ों को बड़ा करके देख सकता है। तो उसने क्या किया, पेड़ का छाल लिया और जनरली उसको अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो वो क्या पाया कि उसके अंदर मतलब हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर है, और वो जो एक बॉक्स था उसके अंदर, हनी कॉम्ब का जो एक बॉक्स होता है, उसको वो क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। लेकिन जो सेल को ये डिस्कवर किया वो क्या था, डेड सेल था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक कौन से सेल का डिस्कवरी किया था, तो वो डेड सेल का डिस्कवरी किया था। आगे हम लोग देखेंगे, उसको कवर करेंगे। ही कॉल्ड दीज पोर्स सेल्स, कि जो पोर्स था उसके अंदर वो उसको क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया, आफ्टर द लैटिन वर्ड सेलुला। ठीक है, विच मीन्स अ स्मॉल रूम, है ना। कि सेल का नाम दिया, किस पे बेस्ड सेल का नाम दिया, वो लैटिन वर्ड सेलुला। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे कमरे। ठीक है, हुक ऑब्जर्व द एम्प्टी सेल वॉल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। ठीक है, वो क्या किया, एम्प्टी सेल वॉल्स देखा प्लांट टिश्यू का। ही डिड नॉट नो द रियल स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक क्या रियल स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ सेल के बारे में नहीं जानता था। ठीक है, ही डिड नॉट नो दैट द सेल्स हैव अ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। वो ये भी नहीं जानता था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता भी है या नहीं होता है, या न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, या फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी वो नहीं जानता था। ठीक है, इसके बाद कौन आए, एंटोन वान लीवेनहुक, जो कि क्या किए, एक ज़्यादा रॉबर्ट हुक के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाए, जो कि क्या ऑब्जर्व करता था, ह्यूमन सेल्स और बैक्टीरिया को, जिससे हम देख सकते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, स्लेडिन एंड स्वान डिस्क्राइब द कॉमन फीचर्स ऑफ द सेल्स सच एज मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल बॉडी। ठीक है, स्लेडिन एंड स्वान जो है वो क्या बताएं, कॉमन फीचर्स बताएं सेल्स का, जैसे कि सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक सेल बॉडी होता है। वो कौन बताया, स्लेडिन एंड स्वान बताया। वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडर बोवेरी, ये क्या डिस्कवर किया, क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कवर किया। ठीक है, जो कि क्या करता है, पास डाउन जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, कौन डिस्कवर किया, वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडर बोवेरी, ये डिस्कवर किया क्रोमोसोम्स के बारे में, जो कि क्या करता है, जीन्स को पास करता है। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। ठीक है, इसी को हेरिडिटरी फीचर भी बोलते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, हेरिडिटरी फीचर होता है। ठीक है, साइंटिस्ट लर्नड अबाउट स्टीम सेल्स विच कैन ग्रो इनटू मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। साइंटिस्ट को इसके बाद क्या पता चला, स्टीम सेल्स के बारे में पता चला, जो कि क्या बाद में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ग्रो कर सकते थे। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स है, कि सेल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या वो कर सकते हैं।
सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, कि सेल क्या करता है, एक स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को, ठीक है। द सेल इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स सराउंडेड बाय अ सेपरेट मेम्ब्रेन, ठीक है, कि सेल का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एक सेपरेट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस होल्ड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ, न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है जो कि रिप्रोडक्शन और सेल के ग्रोथ में काम आता है। एवरी सेल हैज वन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, कि जितने भी सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर घिरे हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ट्रांजैक्शंस वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनल है जो कि मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनर्जी का ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है, जो कि किसके लिए जरूरी होता है, सर्वाइवल ऑफ द सेल के लिए जरूरी होता है। अब जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत है, और हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। वैसे ही सेल में एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे जब सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल्स इन द सेल, लाइसोसोम्स क्या करता है, अनवांटेड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब वैसा मटेरियल जिसका सेल के अंदर कोई काम नहीं है या फिर वो डेड हो चुका है तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल बाय सिंथेसाइजिंग सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड प्रोसेसिंग, डायरेक्टिंग एंड सॉर्टिंग देम टू देयर एप्रोप्रिएट लोकेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करता है। इसका काम क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल को मेंटेन करके रखना, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग करना, डायरेक्ट करना, उसको सॉर्ट करना, ठीक है, और एप्रोप्रिएट लोकेशन पे मेंटेन करके रखना सेल ऑर्गेनल्स को। ये किसका काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स। तो पहले तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि सेल दो टाइप्स के होते हैं, अब फिर ये और दो नए टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि सेल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस, और या फिर हम लोग लिविंग बींग्स लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन सेल को हम सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये डिवीजन हम किस बेसिस पे करते हैं, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, कि कौन सा सेल क्या किस तरह का फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर कौन सा न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, उसके सेल ऑर्गेनल्स में क्या है क्या नहीं है, क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद देखते हैं क्या होता है प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये क्या होता है, दे ऑल आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल्स इंक्लूड आर्की बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, आर्की है, बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल्स है। सेल का साइज क्या होता है, जनरली 0.1 टू 0.5 म्यू मीटर होता है, ठीक है, डायमीटर होता है जनरली इसका, ठीक है। हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है इसके अंदर। प्रोकैरियोट जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जब हम लोग आगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है हमारा बाइनरी फिजन जो है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मेन पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर, और साइज, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का दिखता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल।
इसके बाद यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। साइज क्या होता है, वो जनरली 10 म्यूमीटर टू 100 म्यूमीटर तक का होता है। डायमीटर जो होता है, साइज उनका, डायमीटर का जो साइज होता है। द ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट्स, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एनिमल्स, ठीक है। इन किन किन के अंदर होता है ये, फंगी के अंदर होता है, प्लांट्स के, प्रोटोजोआ के और एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दे प्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, ठीक है। इनमें क्या होता है, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर सम कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल्स होता है और अदर प्लास्टिड्स होता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये सब नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है और ये हमारा यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है, राइबोसोम दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है। फ्लैगेलम इसके अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये एक टेबल के थ्रू है डिफरेंस बताने का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। क्या होता है, फीचर्स क्या क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। साइज क्या होता है सेल का, जनरली स्मॉल होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में लार्ज होता है। स्मॉल होता है तो कितने साइज का होता है, तो 0.1 टू 0.5 म्यूमीटर, इसको सुधार लेंगे 0.5 म्यूमीटर, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज 10 टू 100 म्यूमीटर होता है। इसके बाद ऑर्गेनल्स, तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सब हमारा कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स है, ये स्मॉलर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इसका साइज जो है वो ग्रेटर होता है। डीएनए स्ट्रक्चर, सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर होता है इसका। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, लीनियर डीएनए विद इन क्रोमोसोम्स। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो बाइनरी फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये जनरली क्या है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, दोनों ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। इसके बाद है हमारा सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी को एक जर्मन साइंटिस्ट दिया जिसका नाम क्या था, थियोडर स्वान, मैथियस लेडिन और रडोल्फ विर्को, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या दिए, एक सेल थ्योरी दिए। और ये क्या क्या बताएं सेल के बारे में, ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग स्पेसीज हैं अर्थ के अंदर वो किससे बने हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। इसके बाद वो क्या बताएं, ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल क्या है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद वो क्या बताएं, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी सेल नए प्रोड्यूस होते हैं, अराइज होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, मतलब पहले से जो सेल होता है वो प्रोड्यूस करते हैं नए सेल्स को, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि सेल्स भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। A modern version of the cell theory was eventually formulated and it contains the following postulates। एक मॉडर्न सेल थ्योरी भी दिया गया जिसके अंदर क्या क्या बताया गया, कि एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल, ठीक है, कि एनर्जी जो है उसका फ्लो होता है सेल के अंदर में, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल,
कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम एक सेल टू दूसरे सेल हम पास कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल द सेल्स इज सेम। ठीक है, कि जितने भी सेल्स हैं उनका क्या है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। ये क्या है, हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी है। क्या है हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेल। सेल क्या क्या फंक्शन करता है। ए सेल परफॉर्म्स मेजर फंक्शंस इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि सेल क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे कि प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। क्या करता है, ये सपोर्ट करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सेल क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर देता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दैट फंक्शन टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि अब जो सपोर्ट और जो स्ट्रक्चर हम सेल को प्रोवाइड करना है उसके लिए मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे, तो वो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, हमारे मेन कंपोनेंट्स है जो कि स्ट्रक्चर और बेसिक सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। इसके बाद और क्या फंक्शंस है, फैसिलिटेट ग्रोथ माइटोसिस। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, दस द सेल्स मल्टीप्लाई एंड फैसिलिटेट द ग्रोथ इन एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जनरली ग्रोथ होता है तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वो क्या करता है, सेल जो है वो माइटोसिस के थ्रू क्या करता है, डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होता है और फिर आगे वो फिर फर्दर डिवाइड होते जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर ग्रोथ होता है। ठीक है, अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर इंपोर्टेड बाय द सेल्स टू कैरी आउट वेरियस केमिकल प्रोसेसेस गोइंग इनसाइड द सेल्स। ठीक है, कि अब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है, सेल्स के अंदर बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, उनको परफॉर्म करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का नीड होता है। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो भी सेल प्रोवाइड करता है। द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल प्रोसेसेस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेल्स बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस के दौरान उसको एलिमिनेट किया जाता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट से। स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल diffuse across the cell membrane along the concentration gradient। ठीक है, this is known as passive transport। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, तो सेल मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इथेनॉल हो गया, वो क्या करता है, डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन का मतलब, ठीक है, टूटना, वो ब्रेक होता है, डिफ्यूज होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में। ठीक है, वो क्या होता है, डिफ्यूज होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होता है सेल मेम्ब्रेन में थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होता है, सेल्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस। अब ये डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल को एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारा एनर्जी की जरूरत होता है। तो अगर वो डिफ्यूज नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, तो क्या होगा, एनर्जी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आगे क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होता है, सेल रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, कि सेल को एनर्जी का जरूरत होता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, कि एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है प्लांट्स में और रेस्पिरेशन के थ्रू होता है एनिमल्स में। ठीक है, दैट्स वाई सेल्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर देने का। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बेसिक स्ट्रक्चर देना है तो वो कौन देगा, सेल देगा। कोई भी बेसिक फंक्शंस जो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, उसको कौन परफॉर्म करता है, वो सेल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनल्स है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।